हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। फ्रेंड्स, बहुत ही बैड न्यूज़ सामने निकल के आ रहा है, चाहे आप अपने एग्ज़ाम की बात करें या फिर पूरे लाइफ की बात करें। हर जगह से बैड न्यूज़ है, या हर जगह के लिए बैड न्यूज़ है। एक तो आपके एग्ज़ाम्स पे इफ़ेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा, प्लस सभी के लाइफ पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। अभी कितने लोग अपनों को खोए हैं, और फिर आगे अब तीसरी वेव की खबर आ रही है, तीसरी लहर की खबर आ रही है फ्रेंड्स। ठीक है, जो बहुत ही खतरनाक साबित होने वाली है, ऐसा कहा जा रहा है। इस बार स्पेशली बच्चों पे इफेक्ट डाल सकता है। ठीक है, अब क्या है, जब तीसरी लहर आएगी तो भले ही बच्चों के लिए है, लेकिन आपके एग्ज़ाम पे भी इफेक्ट पड़ेगा। लॉकडाउन वगैरह फिर से लगेंगे फिर अगर ये ऐसा हो जाता है तो, क्योंकि ऐसे मीडिया रिपोर्ट्स आ रहे हैं, ऐसे मतलब कि जो साइंटिस्ट वगैरह रिसर्चर्स बोल रहे हैं कि ऐसा बहुत जल्द होने वाला है, इसलिए जुलाई महीना सबसे अधिक अहम होने वाला है। तो अब सोचिए अब कैसे शुरू होंगे एग्ज़ाम्स, क्योंकि इसका रीज़न ये फ्रेंड्स, कई कंट्रीज़ में स्टार्ट भी हो चुका है थर्ड वेव। ठीक है, मैं आपको एक एक न्यूज़ करके दिखाता हूँ, मतलब एक एक स्टेट में कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट हो गया है और कौन सी कंट्री है जो थर्ड वेव झेलना स्टार्ट कर चुकी है। ठीक है, तो आप लोग देखिएगा, फिर डिसाइड करेगा आप लोग एग्ज़ाम हो सकते हैं या फिर नहीं हो सकते हैं। फिर मैं भी कुछ अपना ओपिनियन रखूँगा कि आपको इस पर क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये देखते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए, महाराष्ट्र प्रेप्स फॉर थर्ड वेव एज कोविड हिट्स 8,000 चिल्ड्रेन इन वन डिस्ट्रिक्ट। महाराष्ट्र गवर्नमेंट सोर्सेज सेड दे एक्सपेक्ट अ पॉसिबल थर्ड वेव कुड हिट एट द एंड ऑफ जुलाई और अर्ली अगस्त। तो यहाँ पे कहा जा रहा है महाराष्ट्र जो है वो प्रिपरेशन स्टार्ट कर दे थर्ड वेव के लिए, क्योंकि वहाँ पे क्या हुआ है, महाराष्ट्र के केवल एक डिस्ट्रिक्ट में 8,000 चिल्ड्रेन को कोविड हुआ है, केवल एक डिस्ट्रिक्ट में फ्रेंड्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है फ्रेंड्स, जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है वो थर्ड वेव की उम्मीद कर रही है कि जुलाई के लास्ट वीक या फिर अर्ली अगस्त में आ सकता है थर्ड वेव। यानी कि जुलाई महीना ही हमें अलर्ट होने की खास ज़रूरत है जुलाई महीने में, क्योंकि अगर जुलाई महीने में हम अलर्ट रहते हैं तो फिर थर्ड वेव के आने के चांसेस कम रहेंगे। आपको मालूम है एक कंटीजियस डिजीज़ है, तो अगर आप सेफ रहेंगे पहले से तो फिर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, ये आपका महाराष्ट्र का न्यूज़ है। फिर देखिए, इसी को डिटेल में देखते हैं। With more than 8,000 children catching the coronavirus in the month of May in Maharashtra's Ahmednagar, the state has started taking extra steps to minimize the impact of a possible third wave of COVID-19 that may affect children more। कहा जा रहा है कि 8,000 से अधिक चिल्ड्रेन का जब कोरोना वायरस हो गया मई महीने में ही, ठीक है, महाराष्ट्र के अहमदनगर ज़िले में, तो फिर जो स्टेट गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है, एक्स्ट्रा स्टेप ले रही है मिनिमाइज़ करने के इसके इम्पैक्ट को, यानी कि प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दी है ताकि मतलब चिल्ड्रेंस जो है सेफ रहे, क्योंकि चिल्ड्रेन पे इस पर ज़्यादा इफेक्ट पड़ने वाला ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा पॉसिबल बताया जा रहा है। ठीक है, पॉसिबिलिटी ऐसी है। इन महाराष्ट्र संगली सिटी या कोविड-19 वार्ड इज बिंग प्रिपेयर्ड स्पेशली फॉर चिल्ड्रेन। महाराष्ट्र के संगली सिटी में चिल्ड्रेन के लिए स्पेशली प्रिपेयर कर दिया गया है, एक वार्ड कोविड-19 वार्ड बना दिया गया है। करंटली 5 चिल्ड्रेन आर बिंग ट्रीटेड हियर एंड द फैसिलिटी इज बिंग प्रिपेयर्ड फॉर मोर पेशेंट्स। अभी 5 चिल्ड्रेन यहाँ क्या है का उनका ट्रीटमेंट किया जा रहा है, 5 चिल्ड्रेन ट्रीटमेंट किया जा रहा है, बाकी फैसिलिटी यहाँ पे मतलब कर दिए गए हैं, बाकी बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, वी हैव प्रिपेयर्ड दिस कोविड वार्ड फॉर किड्स सो दैट इफ एंड व्हेन द थर्ड वेव कम्स वी आर प्रिपेयर्ड। हम यहाँ पे क्या कोविड वार्ड बना दिए हैं किड्स के लिए, इसलिए अगर मान लीजिए कि कभी भी आता है थर्ड वेव तो हम पहले से प्रिपेयर हैं। एंड किड्स विल नॉट फील दे आर इन अ हॉस्पिटल। और किड्स कभी यानी बच्चे कभी ये फील नहीं करेंगे हॉस्पिटल में है, उन्हें ये फील होगा कि वो अपने स्कूल या फिर नर्सरी में है। ठीक है, यानी ऐसा व्यवस्था वहाँ पे किया गया है, यानी कि सब कुछ खेलने वाले का व्यवस्था है, यानी कि नॉर्मल उन्हें रखने का प्रयास किया जा रहा है महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से। यह महाराष्ट्र का न्यूज़ है। ठीक है, इसी का देखिए आगे। इन मे अलोन 8,000 किड्स गॉट पॉजिटिव, दिस इज वॉरिंग, अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट चीफ राजेंद्र भोसले सेड। यानी राजेंद्र भोसले कह रहे हैं, जो वहाँ के डिस्ट्रिक्ट चीफ अहमदनगर के, वो बोल रहे हैं कि केवल मई महीने में ही 8,000 बच्चे पॉजिटिव हो गए हैं। ठीक है, केवल अहमदनगर जिले में। एमएलए संग्राम जगताप से ड्यूरिंग द सेकेंड वेव देयर वॉज अ शॉर्टेज ऑफ बेड्स एंड ऑक्सीजन। जो वहाँ के एमएलए हैं संग्राम जगताप, वो बोल रहे हैं कि सेकेंड वेव में क्या था, यहाँ पे कमी था बेड और ऑक्सीजन वगैरह का। सो वी नीड टू अवॉइड दैट ड्यूरिंग द थर्ड वेव एंड हेंस नीड टू फुली प्रिपेयर आवर सेल्स। तो बता रहे हैं कि जैसे कि हम लोग के यहाँ कमी होगी दूसरी चीज़ को, तो हमें थर्ड वेव के लिए पहले से तैयार होना चाहिए और उनको पहले से उनकी चीज़ की व्यवस्था कर लेनी चाहिए, जैसे ऑक्सीजन और बेड सब की व्यवस्था पहले से हमें कर लेनी है। ठीक है, द स्टेट गवर्नमेंट डज नॉट वांट टू टेक एनी चांसेस। स्टेट गवर्नमेंट कोई भी चांस लेना नहीं चाहती इस बार विथ सोर्सेज के साथ, क्योंकि जानते हैं आप लोग सोर्स पिछली बार काफ़ी कम थे इंडिया में, तो फिर काफ़ी प्रॉब्लम फेस करने पड़े हैं। शेइंग दैट एक्सपेक्ट अ पॉसिबल थर्ड वेव कुड हिट एट द एंड ऑफ जुलाई और अर्ली अगस्त। कहा जा रहा है कि ये जुलाई के लास्ट में या फिर अगस्त के स्टार्टिंग में आ सकता है।
गिविंग अथॉरिटीज अबाउट 2 months टू प्रिपेयर होने के लिए उन्हें 2 महीने का समय दिया गया है। यानी कि आप समझ सकते हैं मई तो हट गया, तो जून जुलाई पूरा उनके पास टाइम है प्रिपेयर होने के लिए। तो अब देखिए यहाँ पे आपके एग्जाम्स पे भी इफेक्ट पड़ सकता है, ठीक है, ये वहाँ का हो गया। अब देखिए यहाँ पे चांसेस ऑफ कोविड थर्ड वेव क्वाइट रियल, दिल्ली गवर्नमेंट प्रिपेयरिंग ऑन वॉर फुटिंग टू कॉम्बैट इट, अरविंद केजरीवाल। ये कल का न्यूज़ अभी है फ्रेंड्स। दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ऑन सैटरडे cautioned that the chances of the third wave of the COVID-19 pandemic were quite real, while the asserted that his government was preparing on a war footing to combat it. Indications are coming from the UK on the fear of the third wave. Cases are rising there despite 45% of vaccination. So we cannot afford टू सिट आइडल ही सेट। तो मतलब अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि थर्ड वेव का जो उम्मीद किया जा रहा है वो लगभग रियल लग रहा है, और जो यूके में आ रहा है थर्ड वेव, वहाँ पे आ चुका है लगभग इतने वैक्सीनेशन होने के बावजूद। तो इससे ये लगता है अगर हम शांति से बैठे रहते हैं तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे, यानी हमें प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है। भले दिल्ली से लॉकडाउन हटा दिया गया 8 तारीख को, लेकिन फिर भी प्रिपरेशन वहाँ पे किया जा रहा है। आप देख सकते हैं 12 जून का ये न्यूज़ है, ठीक है। आप देख सकते हैं यूके का जो न्यूज़ है, देखिए साउथ अफ्रीका टेक्निकली एंटर्स थर्ड कोविड-19 वेव, ये आपका परसों का न्यूज़ है 11 जून का। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स साउथ अफ्रीका में यानी कि थर्ड वेव स्टार्ट हो चुका है। इसके आगे देख लेते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। तो देखिए जोहानिसबर्ग, साउथ अफ्रीका हैज़ टेक्निकली एंटर्ड द थर्ड वेव ऑफ द कोरोना वायरस पैंडेमिक, द कंट्रीज नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर कम्युनिकेबल डिजीजेस सेड, ठीक है। फिर इसके आगे क्या लिखा हुआ, द नेशनल 7-day मूविंग एवरेज इंसिडेंस विच रीच्ड 5,959 केसेज एग्जिटेड द न्यू वेव थ्रेशोल्ड डिफाइंड बाय द मिनिस्ट्रियल एडवाइजरी कमेटी ऑफ द गवर्नमेंट। जिनुआ न्यूज़ एजेंसी क्वेटेड द इंस्टीट्यूट एज सेइंग ऑन थर्सडे। बताया जा रहा है कि वहाँ पे केसेस जो है बहुत तेज़ी से अचानक बढ़ गए हैं पिछले बार के कंपेरिजन में, ठीक है। तो यहाँ क्या है, फिर इसके आगे क्या देख लेते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे मैंने ज़्यादा स्क्रीनशॉट ले, केवल इतना ही लिया, यानी कि यहाँ बताया जा रहा है कि यहाँ पे एंट्री हो चुकी है थर्ड वेव की। फिर महाराष्ट्र का कंडीशन आप देख चुके हैं, अहमदनगर जिले का कंडीशन देख चुके हैं, फिर दिल्ली में प्रिपरेशन स्टार्ट हो गया है। यानी इससे ये कहा जा सकता है कि आपके एग्ज़ाम पे फिर से एक बार रोक लग सकता है, क्योंकि अगर हम पहले से अलर्ट नहीं होते हैं तो फिर प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। जैसा कि कुछ लोग झूठा अफवाह फैला रहे थे कि जून में ही आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे, रेलवे के एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे, एसएससी के एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे, वो हो जाएंगे। बट आप देख रहे हैं पॉसिबिलिटी कैसी दिख रही है यहाँ पे। अब मुझे नहीं लगता है कि अभी कोई एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, और अगर गवर्नमेंट पहले से प्रिपेयर नहीं होती है तो इसका बहुत बड़ा खामियाजा पब्लिक को भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है जुलाई के लास्ट में ही इसका थर्ड वेव आने का उम्मीद बन रहा है, या फिर अगस्त के स्टार्टिंग में। यानी कि ना तो जुलाई में एग्ज़ाम कराना सही दिख रहा है, ना तो अगस्त में। हमें पूरा जुलाई तो कम से कम वेट करना ही चाहिए, फिर 15 अगस्त तक मतलब वेट करना चाहिए। अगर 15 अगस्त तक ऐसा कुछ नहीं होता है अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट, तो हमें आगे बढ़ना चाहिए, तो फिर एग्जाम्स वगैरह कराना चाहिए। लेकिन जो भी है फ्रेंड्स, गवर्नमेंट के हाथ में है, ऑर्गेनाइजेशंस के हाथ में, कमीशंस के हाथ में। आपको तो अपना प्रिपरेशन करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके हाथ में कुछ नहीं। आप जानते हैं कि आपका काम है प्रिपरेशन करना, कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता है, ठीक है। चाहे रेलवे, चाहे एसएससी, बैंकिंग, कोई भी सेक्टर हो, कभी भी अपना एग्जाम्स करा सकते हैं। इसलिए आपको अपने लिए प्रिपेयर रहना होगा। अदरवाइज क्या होगा, आपके साथ धोखा हो सकता है। भले थर्ड वेव आ रहा है, पर हो सकता है गवर्नमेंट आपके एग्जाम्स कराए इसी में, क्योंकि आपको मालूम है कि ऐसा कई बार हो चुका, कई एग्जाम्स ऐसे हुए हैं। अभी एसएससी सीएसएसएल का एग्जाम कोविड में ही चल रहा था, ठीक है। जब फर्स्ट वेव आया था तब भी, जब सेकंड वेव आया तब भी। तो ऐसा हो सकता है कि इस बार भी ऐसा ही कुछ हो जाए, चाहे एसएससी की तरफ से, बैंकिंग तरफ से, चाहे फिर रेलवे की तरफ से। तो आपको प्रिपेयर रहना होगा आपके एग्जाम्स फ्रेंड, अदरवाइज आपके साथ धोखा हो सकता है। मैं बस इसलिए आपको अलर्ट करना चाहता था कि भले थर्ड वेव आ रहा है, ठीक है, भले जुलाई महीने में ज़्यादा खतरा है, लेकिन आपको अपने एग्जाम का प्रिपरेशन करना ही करना है, अदरवाइज आपके साथ धोखा हो सकता है। मैंने आपसे बात कहा है कि 15 जुलाई तक बहुत मुश्किल एग्जाम स्टार्ट होना, बट ये नहीं कि 15 जुलाई के बाद एग्जाम स्टार्ट होना मुश्किल है, ठीक है। तो हो सकता है 15 जुलाई के बाद आपके आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम स्टार्ट हो सकते हैं, ठीक है। ये पॉसिबिलिटी है, क्योंकि सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ में है, रेलवे के हाथ में है, आपके हाथ में कुछ नहीं, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। हम आप बस न्यूज़ देख के अपडेट दे सकते हैं एक दूसरे को, बाकी कुछ नहीं कर सकते हैं, और अपने एग्जाम का प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आप लोग केवल अपने एग्जाम का प्रिपरेशन करें। आपका एग्जाम हो सकता है कि जुलाई में स्टार्ट हो जाए, अदरवाइज अगर गवर्नमेंट इस चीज़ को सीरियस लेती है, इस बात को सीरियस लेती है, हो सकता है अभी कोई एग्जाम ना कराए। ये डिपेंड करता है सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहेगी तो कोई एग्जाम्स अभी नहीं हो पाएंगे, चाहे रेलवे के एग्जाम हो, चाहे एसएससी के एग्जाम, या फिर बैंकिंग के एग्जाम्स हो, ठीक है। बाकी सब कुछ उन्हीं के हाथ में, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो मुझे बस आपको इतना ही अपडेट देना था, अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।